हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी जो नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम आ रहा है। एक दो प्रॉब्लम नहीं है, और बाकायदा ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आप फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम और भी जो सारे यूट्यूबर्स है वो अगर लगातार किसी और के एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे तो वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, लेकिन कोई आगे आना नहीं चाह रहा था। तो फिर उस सिचुएशन में आज की इस वीडियो में मैं स्टैंड अप हो रहा हूँ, और क्या कुछ इसका सॉल्यूशन है मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है यूनिवर्सिटी का कॉन्शसनेस। यूनिवर्सिटी इसके लिए कॉन्शस नहीं है, बस अपना एक पोर्टल दे दी, और पोर्टल पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रख रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो हेल्पलाइन नंबर रखी है या जो ईमेल आईडी देकर रखी है, वो भी बस कहने का है। ना हेल्पलाइन नंबर पे कभी कॉल लगता है, ना ईमेल पे कभी रिप्लाई आता है। जबकि ऐसा सिचुएशन पटना यूनिवर्सिटी के साथ तो कतई नहीं थी। और मैं पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि किसमें कॉल पिक होता है, किसमें कॉल नहीं पिक होता है। आप एक बार कॉल को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं लगातार कई बार ट्राई कर चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी सबमिशंस का जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है और माइग्रेशन के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। एक्चुअली थोड़ा सा फ्री नहीं था, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने मेरे कॉन्टैक्ट में जो सर हैं, जिनसे रजिस्ट्रार सर है, उनके सर से मैंने ट्राई किया और उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करने का ट्राई किया। देन फिर वो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मैंने पाया, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी टाइम है, ऐसा हड़बड़ाहट नहीं है। और इस टाइम के अंडर में जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को कीजिए। यूनिवर्सिटी हाल ही में अपने एक पेपर के कटिंग के थ्रू ये दावा की थी। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो नए वीसी सर है वो है आपके प्रोफेसर आर.के. सिंह सर। और ये एक पेपर में एक पॉइंट को लाए थे कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप उसे ग्रीवियंस पोर्टल पे आप रजिस्टर कीजिए। विदिन 4 दिन के अंदर में आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो काइंडली आज जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो टाइमिंग से मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, देन वो पोर्टल को अपडेट किया जाएगा और जल्द से जल्द ऐसे नंबर को उपलब्ध कराया जाएगा जिस पे कॉल पिक हो और एक्जैक्टली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, क्या सारे प्रॉब्लम है, जिससे कि प्रॉब्लम को एक्जैक्टली आप समझ सके। तो इस वीडियो को मेनली हम लोग पीजी के एप्लीकेशन से रिलेटेड बना रहे हैं और इसके सॉल्यूशन से बना रहे हैं, और माइग्रेशन के भी टॉपिक को जरूर हम लोग कवर करेंगे। तो अभी मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, और अभी जो सारा जो प्रोसेस है, जो तमाम सारे प्रोसेस है, वो एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के सेक्शन से कंप्लीट हो रहा है। एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के सेक्शन पे आने के बाद आपको जो फील्ड यूजी डिग्री 1 एडमिशन का फॉर्म मिलता है, आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं, देन आपको एडमिशन पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। और सबसे नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो कि वो गलती किए हैं, और मेरे पास मैसेज भी आ रहा है। तो मैं उस पहले जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के सारे सीरीज में इसको भी हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक्जैक्टली क्या हुआ कि जो स्टूडेंट मान लेते हैं कि पीछे बीकॉम किए, यहाँ पे बीकॉम का मैक्सिमम प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट्स बीकॉम किए और वो कभी प्लानिंग कर लिए कि हमको एमबीए करना है, इस तरीके से प्लानिंग कर लिए, तो वो क्या कर दिए कि बीकॉम की तो वो रजिस्टर हो गए पीजी के ट्रेडिशनल एडमिशन कोर्स वाले सेक्शन पे ही। इससे क्या हो गया कि उनका रोल नंबर और उनका जो सारा डिटेल है वो सेव हो गया पीजी के ट्रेडिशनल पे। जबकि यहाँ पे पीजी का ट्रेडिशनल और पीजी का वोकेशनल का कहने का मतलब है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे आप मतलब रखिए, अपने पीछे के स्टडी से मतलब नहीं रखिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, उस बात का भी आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। चूंकि स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान नहीं रखे, क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट करें, बट कुछ स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर वो बीएससी मैथ किए और वो सोच रहे हैं कि मैं अब जो ट्राई करूँ वो बीएससी मैथ करने के बाद वो सोच रहे हैं कि मैं एमबीए करने का सोचूं, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को बीएससी मैथ है, अपने आप को वो रजिस्टर वो डायरेक्ट क्या करते हैं, एमबीए का प्लान करते हैं कि मैं बीएससी मैथ से क्या हूँ, मैं एमबीए करूँगा। इस टाइप का अगर जिनको कन्फ्यूजन हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि पीजी के वोकेशनल कोर्स पर रजिस्टर हो जाते हैं। देन वहाँ पे फिर जब सारे डिटेल को अटैच करते हैं तो फिर बीएससी मैथ जैसे ही अपना देते हैं तो वहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका ना एमबीए दिखाता है, ना एमसीए दिखाता है, कुछ भी नहीं दिखाता। एक कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। मतलब आपको रजिस्टर होने से पहले डिसाइड सही से कर लेना है कि आपको पीजी ट्रेडिशनल पे डिसाइड होना है या पीजी वोकेशनल पे डिसाइड होना है। एक बात का मेन ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल या वोकेशनल दोनों पर रजिस्टर होने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को कंप्लीट करना है। आपके पास एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वीडियो मैंने पीछे बनाया था, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कंटेंट बताया था कि कौन से स्टूडेंट्स किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। वो बात को जरूर ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर होइए। अगर आप रजिस्टर जैसे तैसे हो जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या था प्रॉब्लम, यहाँ देखिए मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, जो एक्चुअली मैं आज देखा प्रॉब्लम सही से समझिए अभी, तो शायद आपको समझ में आ जाए। एक स्टूडेंट है जो क्या किए कि वो बीबीए किए हैं और बीबीए करने के बाद वो प्लान क्या किया कि हम एमकॉम करेंगे। तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। और वो बीबीए किए थे तो अब उनको एमकॉम में रजिस्टर होना था, तो उनको पहले नॉर्मली उनको क्या करना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, उनको एमकॉम करने का प्लान था। तो एमकॉम करने के लिए पीजी ट्रेडिशनल कोर्स पे वाकई में वो रजिस्टर हुए अपने सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन चूंकि वो कोर्स पहले कर चुके थे, एक वोकेशनल कोर्स था, बीबीए एक वोकेशनल कोर्स है, और वो रजिस्टर हो गए मिस्टेक से पीजी के ट्रेडिशनल कोर्स पे। तो वहाँ तो कभी ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं। जैसे ही वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जैसे ही अपने ऑनर्स के जब मार्क्स को या ऑनर्स के जब डिटेल को देते थे, वो बीबीए ऑनर्स की डिटेल को देते थे, तो फिर वहाँ पीजी कोर्स का जो सिलेक्शन का जो ऑप्शन आता
आता था उसमें ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा था एमकॉम का। एक्चुअली इनका ये प्रॉब्लम था। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को सही से समझाया हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपको डिसाइड सही से कर लेना है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने से पहले सही से समझ लीजिए कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और उसी के अकॉर्डिंग पोर्टल पर रजिस्टर हुई है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल और वोकेशनल किसी पे आप रजिस्टर हो गए, आप रजिस्टर हो गए ट्रेडिशनल पे और जब आपको पता चला कि नहीं हम गलती कर गए और आप जब चाहिएगा वोकेशनल पे रजिस्टर होने के लिए तो वहाँ दिखाएगा योर मोबाइल नंबर, योर रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस टाइप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर इस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम हो गया है तो फिर उस प्रॉब्लम को ठीक करना भी एक जटिल प्रोसेस है। आपके सारे डिटेल्स को सर्वर के प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा, न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो और ज़्यादा टफनेस हो जाता है। इसलिए वैसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आप अपने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्टर हो जाते हैं और रजिस्टर होने के बाद आप अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। जैसे जो मैं अभी सिचुएशन बताया वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जाने। नंबर जो सेकंड जो सिचुएशन है उसको सही से समझ लीजिए। पीजी ट्रेडिशनल का मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, इसको सही से समझ लीजिएगा। और पीजी वोकेशनल का मतलब होता है एमबीए, एमसीए, बीएलआईएस, एमएलआईएस, ये जो सारे कोर्सेस है वो आपका पीजी वोकेशनल कोर्स के लिए। तो आप पहले पता कर लीजिएगा कि आप पीजी वोकेशनल में कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, उसी के अकॉर्डिंग पोर्टल पर रजिस्टर होइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जा रहा है कि जब भी हम अप्लाई करने के लिए, ये मैं सिचुएशन खुद का बता रहा हूँ, मैं अप्लाई करने के लिए गया था तो क्या पाया, देखिए सही से अप्लाई करने के लिए गया तो आप जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए जैसे अभी इस पोर्टल पर हमको मान लेते हैं कि हमको एमए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है या एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नॉर्मल मैं कर रहा हूँ और मैं आज वोकेशनल कोर्स का वीडियो दूंगा क्योंकि एक दो कैंडिडेट तैयार हुए हैं और उनका मैं अप्लाई करके जब लाऊंगा तो वीडियो में लास्ट नाइट तक ला दूंगा। नाइट आता है तो वीडियो में ला दूंगा, लगभग 8-9 तक वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा जिसमें हम लोग आज पीजी डिप्लोमा इन योगा के बारे में आपको अपलोड करके दिखाएंगे और जो लाइब्रेरियन का कोर्स है उसके लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। तो वो फिर वोकेशनल का भी कंटेंट जो भी होगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल में जो मैं भी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ सही से समझिए। क्या होता है कि अप्लाई करने के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के टाइम में ये सारा डिटेल देते हैं अपना जो मतलब ये फर्स्ट स्टेज है। आप जानते हैं अप्लाई करने का ये फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज मान लेते हैं कि मैं अभी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर रहा हूँ। रेंडमली मान के चलते हैं, पासिंग ईयर रेंडमली 2021 रखते हैं, रोल नंबर मान लेते हैं कुछ भी देते हैं और जो भी देना है वही देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं रेंडमली ट्राई कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। रेंडमली देने के बाद यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को भी देते हैं BH एंड 9JBT जो भी है। इसको देख करके देखिए मैं जो प्रॉब्लम भी आपको बता रहा हूँ उसको सही से समझिएगा। ये भी प्रॉब्लम मैक्सिमम के साथ हो रहा है। प्रोसीड टू फॉर्म पे करते हैं, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आता है, कन्फर्मेशन भी मान के चलिए कर लेते हैं और यहाँ का जो स्टेज है इस स्टेज को भी मैक्सिमम बच्चे सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। यस टू प्रोसीड फॉर्म, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका ये जो सारा डिटेल है इसको फिलअप करने के टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और सारा स्टेप्स का प्रोसेस कंप्लीट करने में मान लेते हैं कि लग गया आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग गया। सारा ये स्टेज को आप कंप्लीट किए, फोटो अपलोड किए, अपना सिग्नेचर अपलोड किए और इस पूरे प्रोसेस में लग गया 7 मिनट से 8 मिनट का टाइम आपको लग जाता है। एक्चुअली कल हुआ था इसलिए बता रहा हूँ। और जैसे ही सेव एप्लीकेशन फॉर्म पे करता हूँ तो यहाँ तो लिखा जाता है अनेबल टू प्रोसीड ऐसे करके लिखा जाता है। तो फिर हम लोग क्या समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही से सेव नहीं हुआ और हम लोग क्या करते हैं फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपने इनिशियल स्टेज से। तो जैसे ही इनिशियल स्टेज को कंप्लीट करते हैं और फिर से इस स्टेज में आते हैं सेकंड स्टेज में तो वहाँ पे लिख देता है अनेबल टू वेरीफाई योर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, योर रोल नंबर एग्जिस्ट। इस तरीके से एक्चुअली जिसका मैं अप्लाई कर रहा था उसी का हो गया। इसका मतलब है ये सर्वर के प्लेटफॉर्म का गलती है और कई सारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म की गलती है जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो मैं देख भी रहा हूँ और वो मैं फील भी कर रहा हूँ, खुद मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आखिर ये कैसे अप्लाई होगा जब इनका डिटेल यहाँ पे सेव ही नहीं हुआ और बिना सेव हुए यहाँ पे बता रहा है योर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। और सेव होता तो मोबाइल पे मैसेज आता, यूजर आईडी आता, पासवर्ड आता, बतौर यहाँ पे पोर्टल पे जब सेव एप्लीकेशन करके नेक्स्ट स्टेप को जब प्रोसीड किए तो वहाँ दिखा रहा है अनेबल टू वेरीफाई या अनेबल टू ऐसे करके डिटेल दिखा रहा है। वहाँ पे यूजर आईडी जनरेट हुआ भी नहीं और जैसे ही फिर बैक करके फिर से मैं नया फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो वहाँ पे आ रहा है कि योर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअली जो सॉल्यूशन होता वो सॉल्यूशन मिलता है आपके इस हेल्पलाइन नंबर पे, जो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है 8539 ऐसे करके जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे जो टाइमिंग दिया गया है इस पे मिलता है। लेकिन कॉल वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं होता है, ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है और यही आपका प्रॉब्लम का मेन कारण है। तो सबसे पहला जो स्टेज है जिस पे आपको स्टैंड अप होना चाहिए, जिस पे आपको क्लेम करना है, वो स्टेज है आपका कि यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ग्रीवेंस पोर्टल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बताना है कि आपका पोर्टल खराब है, आपका पोर्टल सही से चल नहीं रहा है। आप पहले कॉल पिकअप करने वाले स्टैंड अप कीजिए, डाटा ऑपरेटर को इसमें पोस्टिंग कीजिए ताकि वो सारे हमारे प्रॉब्लम को समझ सके और इंस्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पीजी के एप्लीकेशन के फॉर्म के सबमिशन के डेट को एक अच्छे टाइम तक बढ़ाइए ताकि ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाए। जैसे 24 आवर में 48 आवर्स में होता है कि सर्वर के वो इशू को सॉल्व कर देती है ऑटोमेटिकली उनके सॉफ्टवेयर्स। तो आप उसके लिए टाइमिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको अरेंज करवाइए या फिर आप डेट को एक्सटेंड करवाइए। ये सारा पॉइंट आपको ग्रीवेंस पोर्टल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट को लिखना चाहिए। मैं अभी लिख के आपको दिखाऊंगा, मैं खुद अब इस पर क्लेम करूंगा, आपको भी क्लेम करना है। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं हो तो फिर कल तक ऑफलाइन में फिर ऑफलाइन मिलने के लिए भी जा रहे हैं। तो वहाँ एक्चुअली क्या हो जा रहा है, वहाँ कोविड के चलते मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हाल ही में जो दावा करती है कि वो ग्रीवेंस पोर्टल पे जो भी सारे प्रॉब्लम आते हैं उसका सॉल्यूशन वो एक्जैक्टली 4 दिन के विदिन मैक्सिमम कहती है कि विदिन 48 आवर्स के अंदर मैं उसका सॉल्यूशन एक्जैक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस क्लेम को हम लोग करेंगे अभी उस कंटेंट पे जाकर के। ये सेकंड स्टेज का प्रॉब्लम हो गया। थर्ड स्टेज का प्रॉब्लम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है माइग्रेशन का प्रॉब्लम। माइग्रेशन के भी जो सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, माइग्रेशन के भी जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको देखिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे ही आप इस सेकंड स्टेज को कंप्लीट करते हैं, ये आपका सेकंड स्टेज था, सेकंड स्टेज को कंप्लीट करते हैं तो थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में आपको अपलोड करना होता है 10th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड प्लस आपको ग्रेजुएशन का
माइग्रेशन, और इसके बाद अगर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच कीजिए। एंड अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं देन वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंड EWS है तो EWS सर्टिफिकेट। लेकिन जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है उसे समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी अभी तक आगे आकर के अभी कुछ भी ऐसा नहीं बोली है कि माइग्रेशन आपके पास नहीं है तो इसका क्या उपाय है। सबसे पहली बात जो रियलिटी है, मैं रियलिटी आपको बता दे रहा हूँ। और तो यूनिवर्सिटी कभी भी आगे आकर के ये बात नहीं बताई है कि माइग्रेशन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। लेकिन हर साइबर कैफ़े वाले अलग अलग इसको डिज़ाइन से वो इसे इस कई तरीके से कर सकते हैं कि हर साइबर कैफ़े वाले अपने अपने माइंड से इसे फेस करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि मार्कशीट ही अपलोड कर देते हैं, जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ क्या कर देते हैं कि मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं कि ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। तो एक बात का आप अगर गौर से ध्यान रखे होंगे तो वो स्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पे आपको इस तरीके का साइन बना हुआ नहीं है। वो स्टेज में अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं भी करते हैं तो काम चलता है। लेकिन जिस स्टेज में यह स्टार मार्किंग होता है वो स्टेज आपको हर हालत में कंप्लीट करना ही होता है। सो गाइज, आप जब माइग्रेशन आपके पास नहीं होता है और जब आप माइग्रेशन अपलोड करने का टाइमिंग आता है तो आप इस पर गौर किए होंगे कि माइग्रेशन नंबर के ऊपर भी स्टार कलर का मार्किंग है। इसका मतलब इसको फिलअप करना ही, जब तक आप फिलअप नहीं कीजिएगा नेक्स्ट स्टेज बढ़ेगा नहीं। सेम तरीके से डेट भी फिलअप करना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे माइग्रेशन अपलोड भी करना इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज से आगे निकलने के लिए जो ऑथेंटिक प्रोसेस है वो तो यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बताई है। हर साइबर कैफे वाला इसे अलग अलग तरीके से डील करता है और ये आपको कितना इफेक्ट करता है वो समझ लीजिए, वो भी मैं बता देता हूँ। एक्जैक्टली ये आपको इफेक्ट यहाँ पे माइग्रेशन आपको जरा सा भी इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा आपका मार्कशीट पे, और जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा तो एडमिशन के टाइम में भी माइग्रेशन का जरूरत नहीं होता है। वो अगर आपके पास उस टाइम तक नहीं आता है माइग्रेशन, मीन्स अगर आपके हैंड में उस टाइम माइग्रेशन नहीं है तो फिर लेटर लिख के या फिर टाइम लिया जाता है। और बेसिकली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वाले जो भी सारे स्टूडेंट हैं उनको तो माइग्रेशन की तनिक सी भी जरूरत नहीं है। अगर माइग्रेशन उनके पास किसी भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास माइग्रेशन नहीं होगा तो उनको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं। वो क्या करेंगे, अपना जो मार्कशीट है, जो उनका ऑनलाइन जो मार्कशीट है वो मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। यहाँ सीरियल नंबर में यहाँ 0 भर देंगे और डेट यहाँ पे आप जो डेट का जो ऑप्शन है उसमें जिस दिन अप्लाई करें उस दिन का डेट दीजिए या जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन दीजिए। मतलब डेट वेट आपको कुछ भी आपको जरा सा इफेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जिस टाइम आप सेकंड स्टेज कंप्लीट करते हैं वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, वो मात्र PPU के स्टूडेंट्स के लिए ही मांगा जाता है। वहाँ पे लिखा रहता है PPU स्टूडेंट्स ओनली। अगर आप केयर किए होंगे सेकंड स्टेज में सही से तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन का जरूरत पाटलिपुत्र स्टूडेंट्स को नहीं है। जो दूसरे या कह सकते हैं जिनका सेशन गैप है या फिर जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेशन की जरूरत है। और अगर उनके पास भी माइग्रेशन नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपना मार्कशीट अपलोड कर देंगे और मार्कशीट में जो नीचे प्रिंटेड डेट है वही डेट माइग्रेशन के डेट में भी दे देंगे, क्योंकि लगभग उसी डेट के आसपास में माइग्रेशन इशू होता है। तो जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वही भर दीजिए माइग्रेशन नंबर में, और डेट भी आप उसी तरीके से फिलअप कर दीजिए। ये आपको इफेक्ट करने वाला नहीं है। ये ओनली उस टाइम काम आता है जब यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन करती है, जब आपके लिए यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका लगभग एडमिशन के विदिन 6 मंथ के अंदर में होता है। तो वो जब एडमिशन का जब वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। अभी माइग्रेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो माइग्रेशन के प्रॉब्लम से फेस करने का उपाय है, मार्कशीट आप अपना अपलोड कर दीजिए, मार्कशीट का सीरियल नंबर लिख दीजिए और माइग्रेशन की जगह पे आप अपना मार्कशीट दे दीजिए। क्योंकि जब तक आप देते नहीं हैं तब तक वो आगे की ओर प्रोसीड नहीं होता है। और PPO स्टूडेंट्स भी सेम काम करें। PPO स्टूडेंट्स के लिए तनिक से भी सोचना नहीं है, वो आगे इन फ्यूचर माइग्रेशन देंगे। वो आगे जब सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा तो आपको माइग्रेशन की आपको जरूरत भी नहीं है। इसीलिए वो माइग्रेशन भी थोड़ा सा लेट इशू करेगी कि अगर बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स उनके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ही सेटल हो जाएंगे तो उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। और जो माइग्रेशन जो दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्राई करेंगे उनको माइग्रेशन की जरूरत है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में किस तरीके से माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है वो भी मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है आप सही से समझ में आ गया होगा। और जो सारे इशू हो रहे थे जिसमें हम लोग क्लेम करेंगे पोर्टल पे कि आप अपने पोर्टल को अपडेट कीजिए, अपने डाटा ऑपरेटर को पोस्टेड कीजिए, ये सारे प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए किस तरीके से हम लोग ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करते हैं। हम लोग चलते हैं पोर्टल पे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फिर से विजिट करते हैं और वहाँ पे आप अपना शिकायत को दर्ज करके आपको दिखाते हैं। सो गाइज, हम लोग PPU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोग को ग्रीवेंस, हम लोग को एक कंप्लेन दर्ज करना है रिगार्डिंग कि आप अपने पोर्टल को अपडेट कीजिए और माइग्रेशन का जो सारा प्रॉब्लम था उसका एग्जैक्ट आप एक सॉल्यूशन बताइए, उसके लिए एक नोटिस लाइए। इस टाइप के हम लोग क्लेम करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सेक्शन दिखता है। आप स्टूडेंट सेक्शन पे आइए, यहाँ पे आपको मिल जाता है कमिटी मेंबर ऑफ ग्रीवेंस सेल। आप इसको कंप्लेन करना है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह दिखाया गया। यहाँ पे फॉर्म अभी नहीं खुला है, फॉर्म सबमिट कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। सो ये जो कंप्लेन का जो लिंक है वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ है ये लिंक फाइंड आउट करने में वो समझ लीजिए। जैसे आप नॉर्मली मोबाइल को सीधा रखिएगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट ग्रीवेंस का। आप उस सेक्शन का यूज़ करके आप इस पर रीडायरेक्ट कर दीजिएगा, या फिर ये जो लिंक है ppu.ac.in/ग्रीवेंस करके जो ये लिंक है वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भी क्लेम करें। अगर सेम क्लेम के लिए अगर 1000 स्टूडेंट किसी भी अगर सेम प्रॉब्लम के लिए शिकायत करते हैं तो वो प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व किया जाता है। अगर वो प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो मीडिया के कारण वो हाईलाइटेड होता है। इसके बाद उस प्रॉब्लम को ठीक करना ही उनका इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको स्टैंड अप होना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कीजिए। मैं भी क्लेम करने का प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करना है। तो इस पोर्टल पे आने के बाद 2 ऑप्शन मिलता है, एक आता है स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म और एक होता है चेक योर स्टेटस। तो अभी हम लोग स्टेटस चेक नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग क्लेम
किए नहीं हैं, हम लोग स्टूडेंट ग्रीवियंस फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा और फॉर्म में देखिए क्या क्या डिटेल मांगा जाता है उसके बारे में देखिए हम लोग भरेंगे। यहाँ पे देखिए है फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, सेलेक्ट कंप्लेंट टाइप। यहाँ कंप्लेंट टाइप है देखिए रजिस्ट्रेशन का, एग्जामिनेशन का, स्क्रूटनी का, गेस्ट फैकल्टी का, इस तरीके से है। तो अभी जो स्टूडेंट्स को जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है या जो कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है वो क्या करेंगे, अभी जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है या फॉर्म नंबर मिला है किसी एक को आपको भर देना है और भरने के बाद आपको क्या कर देना है, प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको भर दीजिए और भरने के बाद यहाँ अपना कैंडिडेट का नेम देना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी देना है एंड यहाँ पे फिर आपको कंप्लेंट का टाइप देना है, कंप्लेंट किस में हो रहा है आप यहाँ बताइएगा। अगर जैसे अभी जो कॉल पिकअप करने का प्रॉब्लम है आप अदर में डालिएगा और यहाँ पे सारा प्रॉब्लम को लिखना है और प्रॉब्लम लिखने के बाद अगर आपके पास पीडीएफ है तो चलेगा, नहीं पीडीएफ है कोई भी दिक्कत नहीं है और इसके बाद हम लोग कैप्चर डालेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद कंप्लेंट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। देन चलिए अभी हमारे पास एक रेंडमली एक रोल नंबर है और रेंडमली हम लोग भरते हैं। जैसे भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके भर रहे थे उसी तरीके से भरते हैं और अपने सारे डिटेल के साथ कंप्लेंट को लिखते हैं और सबमिट करके दिखाते हैं किस तरीके का मैसेज अपीयर होता है। सो गाइज यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, ऑलवेज योर हेल्पलाइन नंबर बी स्विच्ड ऑफ, सो प्लीज हाउ आई कैन गेट फर्दर सपोर्ट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ फॉर्म और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। इस तरीके से आप भी अपने स्टाइल में लिख सकते हैं और इसके बाद पीडीएफ अगर आपके पास तो है नहीं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा देंगे और कैप्चा करने के बाद हम लोग सबमिट। सो गाइज आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ सबमिट किया तो ये कंप्लेंट नंबर जनरेट हो गया 146। अभी बहुत ही कम कंप्लेंट गया है, आप इसके टारगेट को 1000 टारगेट को तुरंत अचीव करवाइए। और इस कंप्लेंट में जो वहाँ पे पीडीएफ अपलोड का जो ऑप्शन आता है, रोल नंबर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन में चूंकि स्टार कलर का मार्किंग नहीं है, ओनली पीडीएफ देना जरूरी है। तो पीडीएफ में आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं अपने पूरे कंप्लेंट को, या जो भी स्टूडेंट का अनेबल टू वेरीफाई डिटेल लिख रहा है या फिर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो अपना प्रॉब्लम एक लेटर में लिख करके मेंशन करके लेटर को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दे और इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर सारा डिटेल दे दे कि आपका जो यूजर आईडी है जिसके लिए आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लेटर जो आप लिखिएगा उसमें आप मेंशन कीजिएगा इसमें मेंशन कीजिएगा टू द स्टूडेंट डीन वेलफेयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो आपका प्रॉब्लम है, जैसे अनेबल टू वेरीफाई डिटेल लिख रहा है या आप मिस्टेक से ट्रेडिशनल पे रजिस्टर होगा जबकि आपको रजिस्टर प्रोफेशनल वोकेशनल पे होना था। जो सारा प्रॉब्लम हो मेंशन कर दीजिए और अपना यूजर आईडी उसमें जरूर मेंशन कीजिए कि आपका क्या यूजर आईडी है और आप एक्जैक्टली यूनिवर्सिटी से क्या सपोर्ट चाहते हैं। और सपोर्ट चाहने के बाद यहाँ पे उस पीडीएफ को अपलोड कर दिए जिस तरीके से मैं भी प्रोसेस बताया। आपके पास एक कंप्लेंट नंबर आएगा, कंप्लेंट नंबर जैसे हमारे पास देखिए कंप्लेंट नंबर आया 146 कंप्लेंट नंबर के देखिए स्टेटस हम लोग चेक करते हैं और स्टेटस चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए चेक योर ग्रीवियंस स्टेटस करके सेक्शन है और इस सेक्शन पे आकर के हम लोग ग्रीवियंस के स्टेटस को चेकआउट करते हैं। जैसे ही सेक्शन पे क्लिक करता हूँ देन आपसे यहाँ कंप्लेंट नंबर पूछा जाता है और कैप्चा। जैसे भी हमें कंप्लेंट नंबर मिला 146 और मेरा कंप्लेंट था कि आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमेशा स्विच ऑफ बताता है, जिससे हम लोग फर्दर सपोर्ट किस तरीके से पा सकते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट किया था। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे देखिए दिखाता है योर कंप्लेंट इज अंडर प्रोसेस, तो जो भी होगा यहाँ कुछ स्टेटस दिखाएगा। तो अगर आप मैक्सिमम कैंडिडेट कंप्लेंट करते हैं कि आपका हेल्पलाइन नंबर में स्विच ऑफ होता है या आपका ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जरूर ठीक होगा। और अभी इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय आपके पास नहीं है सिवाय या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। अभी जो उपाय है इस उपाय को एटलीस्ट फॉलो कीजिए और कोशिश करते हैं कि इससे भी द बेस्ट उपाय हो जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वो लेकर के आगे आपके साथ वीडियो बना करके शेयर कर सकूँ। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। आशा करते हैं जो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको समझाया, माइग्रेशन का प्रॉब्लम जो सारा एक्चुअली जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ वो आपके साथ शेयर किया और प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है वो भी आपके साथ शेयर किया। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके भी जो सारे तमाम जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप वीडियो के कमेंट्स में बताइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हुई, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, कई सारे स्टूडेंट्स आपसे सीनियर है, कई सारे स्टूडेंट्स आपसे जूनियर है, तो कई सारे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप उस चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो इन करने से पहले पुनः आप लोग के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।